हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू डे 3। तो डे 1 पर हमने सीखा था स्लिप नॉट बनाना और हमने यान के बारे में समझा था और हमने देखा था कि आप किस तरीके से अपनी क्रोशे जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे किट्स अवेलेबल हैं जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मेंशन किया था। आप उसको परचेज़ करिए, अराउंड 200-250 रुपीज़ में आपको किट मिल जाती है जिसमें आपको मिलता है यान, स्टिच मार्कर्स, हुक एंड निडल्स। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी एक ही किट में और आप वहाँ से अपनी प्रैक्टिसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी यान आपको किट में मिलेगा आप उससे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, सारी स्टिचेस जितने भी हैं उसको सीख सकते हैं। उसके बाद आप दूसरी क्वालिटी का यान बुलवा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको यान को कहाँ से परचेस करना है, किस तरीके के यान्स लेना है। लेकिन सबसे पहले आप स्टिचेस की प्रैक्टिस करिए, स्टिचेस को पढ़ना समझिए, स्टिचेस को समझिए। उसके बाद हम आगे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर कुछ चेन्स बनाई थी, ये देखिए चेन्स। अब आज हम सीखेंगे सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस सी से। तो अगर हम जब भी कोई प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उसका पैटर्न देखते हैं तो जहाँ पर भी एस सी लिखा है इट मीन्स कि वो सिंगल क्रोशे को मेंशन कर रहा है। अब सिंगल क्रोशे को कैसे बनाते हैं, चलिए चेन स्टिच बना लेना है सबसे पहले हमको। ये देखिए चेन स्टिच बना ली है। उसके बाद सिंगल क्रोशे बनाने के लिए हुक को लेना है। पहले आपको इस चेन में हुक को इंसर्ट कर लेना है इस तरीके से, फिर ऐसे लेना है यान को और ऐसे। ये देखिए 2 लूप्स आ गए हैं। अब इन दोनों लूप को एक साथ निकालेंगे, यान को लपेटेंगे, दोनों हुक से एक साथ निकाल लेंगे। ये बन गया है हमारा सिंगल क्रोशे। फिर से देखिए, ये देखिए मैंने इसको लूज़ रखा है। ये हमारी प्रीवियस चेन है जिसमें हमने एक सिंगल क्रोशे बना लिया है। अब हम नेक्स्ट चेन में अपने हुक को डालेंगे, फिर यान से निकालेंगे और फिर दो लूप आ गए हैं। इसके बाद हम इस तरीके से इसको पुल कर लेंगे। ये देखिए ये हमारे बन गए हैं 2 सिंगल क्रोशे। अब फिर से हुक को लेंगे, अगली चेन में डालेंगे इस तरीके से, हुक को लेंगे इस तरीके से और 2 लूप आ गए हैं। अब यान को लपेटेंगे, दोनों हुक में से एक साथ बाहर निकाल लेंगे। फिर से सीखेंगे। ये देखिए चेन में हुक को डालेंगे, यान को निकालेंगे, 2 लूप आ गए हैं। फिर से यान को लपेटेंगे, दोनों हुक में से एक साथ बाहर। ये हमारे हो गए हैं सिंगल क्रोशे। फिर से करेंगे एक बार नेक्स्ट चेन में। ये देखिए चेन में से हो चुका है। अब हमारी नेक्स्ट चेन, हुक को डालेंगे, देखिए इस तरीके से हुक को डाल लिया। फिर यान को लपेटेंगे, यान को बाहर निकालेंगे, 2 हुक आ गए हैं। ये देखिए 2 लूप हैं। अब दोनों लूप को एक साथ बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा बन गया है सिंगल क्रोशे। मैंने इसको लूज़ रखा है, आपको इसको प्रॉपरली जो भी हुक्स हम यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी चेन्स मिलेगी। यहाँ पर मैं 4.5 mm का हुक यूज़ कर रही हूँ, इसलिए हमारे स्टिचेस जो हैं इस तरीके से हमको मिल रहे हैं। अगर आप और छोटा हुक यूज़ करेंगी 2.5 mm, 3 mm, तो आपको जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से अलग मिलेंगे। यहाँ पर क्लियरली आपको विजिबल हो स्टिचेस, इसलिए मैं इस तरीके से आपको दिखा रही हूँ। फिर से एक बार देखें। चलिए तो हम अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे, हुक को लेंगे, नेक्स्ट चेन में इंसर्ट करेंगे, थ्रेड को लेंगे, ऐसे निकालेंगे। देखिए 2 लूप आ गए। अब दोनों लूप को एक साथ निकालेंगे। देखिए थोड़ा लूज़ कर लीजिए अगर आपको स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही है तो। स्टिचेस की प्रैक्टिस करना है तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा लूज़ रख के करिए। जब आपको स्टिचेस परफेक्टली समझ आ जाए तब फिर आप यान को बिल्कुल टाइट करके फिनिशिंग से कर सकते हैं। ये देखिए फिर से एक बार देखें। चलिए ये देखिए चेन में डालेंगे इस तरीके से,
यान को इसमें से निकाल लेंगे। जब यान को निकालेंगे तो हमारे हुक पे 2 लूप आ जाएंगे। अब एक को वापस से करेंगे, दोनों को एक साथ। ये देखिए हमारा सिंगल क्रोशे बनके तैयार है। फिर से देखेंगे एक बार। ये देखिए चेन में से निकालेंगे, ये बाहर निकालेंगे इस यान को, 2 लूप आ गए। अब दोनों लूप को एक साथ बाहर कर देंगे। फिर से देखिए चेन में डालेंगे, यान को निकालेंगे और 2 लूप आ गए। अब इन दोनों लूप को एक साथ बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, फिर से देखिए इस तरीके से निकालेंगे, दोनों लूप को एक साथ बाहर निकाल लेंगे। हमारी लास्ट चेन है, यान को निकालेंगे, दोनों हुक को इस तरीके से। ये बन गया हमारा सिंगल क्रोशे। देखिए इस टाइप की स्टिचेस आपको इधर से मिलेगी। ये हमारे सिंगल क्रोशे की स्टिचेस हैं। ये देखिए हमने पहले चेन बनाया, फिर हमने सिंगल क्रोशे बनाया है। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है सिंगल क्रोशे की। इसको हम SC से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अब हम आगे नेक्स्ट स्टिचेस भी सीखेंगे। तो चलिए कीप प्रैक्टिसिंग, ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाइए और अपनी क्रोशे जर्नी को जल्दी से बेहतर बनाइए। तो अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और चेन स्टिच और सिंगल क्रोशे को एक साथ प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले आपको 20 चेन्स बनाने की प्रैक्टिस करनी है, फिर उन 20 चेन्स में से आपको सिंगल क्रोशे बनाने की भी प्रैक्टिस करनी है। दोनों चीज़ें आपको साथ में करनी है। चलिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।